हेलो एवरीवन। एलआईसी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरर है, वो अपनी हिस्टोरिक आईपीओ के लिए यहाँ पे रेडी है। एलआईसी अब एक प्राइवेट एंटिटी से पब्लिक एंटिटी बनने जा रही है। इसके साथ ही एलआईसी का आईपीओ इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। एलआईसी के इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से जो स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब एलआईसी के ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन पाएंगे। एलआईसी का जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा। इसके साथ ही जो इशू साइज है वो 21,000 करोड़ का है और जो प्राइस बैंड है वो 902 से 949 रुपए के बीच में रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी के ब्रांड स्टोरी की, उसकी जर्नी की बात करेंगे कि ओवर द 65 ईयर्स किस तरीके से एलआईसी की शुरुआत होकर कैसे उसकी ग्रोथ हुई है, क्या वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रही हैं, इसके साथ ही कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसको एलआईसी आज के टाइम पे फेस कर रहा है। 20th सेंचुरी के पहले 20 सालों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक ज़बरदस्त ग्रोथ हुई थी। इस रैपिड ग्रोथ के चलते ही ईयर 1938 में पहले जहां पे इंश्योरेंस फर्म्स का आंकड़ा 44 का था और जो उससे होने वाला टोटल रेवेन्यू का आंकड़ा 22 करोड़ रुपीस का था, वहीं पे ये आंकड़ा अब बढ़कर 176 इंश्योरेंस कंपनीज तक पहुंच गया था और इससे होने वाली जो टोटल रेवेन्यू है उसका आंकड़ा भी 298 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। ईयर 1938 के बाद लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करने की बात उठने लगी। इसके बाद इस मुहिम को तेजी 1944 में मिली, जब लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 को मॉडिफाई करने की बात जो है वो यहाँ पे छिड़ी और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में फाइल किया गया ताकि उसमें मॉडिफिकेशंस की जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद ईयर 1956 तक इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में नेशनलाइज नहीं किया गया था। इसके बाद फिर फाइनली 19 जून 1956 को इंडियन पार्लियामेंट में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को पास कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सितंबर 1, 1956 में एस्टैब्लिश किया गया और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एस्टैब्लिश किया था। एलआईसी का प्राइमरी गोल तो यही था कि इंडिया के कोने कोने तक जाके लाइफ इंश्योरेंस को प्रमोट करना है और मोस्टली फोकस जो है वो रूरल एरियाज पे किया गया, उन लोगों के ऊपर किया गया जो कि सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ पे नीचे तबके के लोग हैं। इसके साथ ही गोल ये भी था कि रूरल एरियाज में जितने भी लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत है उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना है ताकि आपदा विपदा में उनके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिल सके। एलआईसी का यहाँ पे एक और गोल था कि जो इंश्योर्ड पब्लिक है उनके एज अ ट्रस्टी के तौर पे वो काम कर सके ताकि वो कम्युनिटी की जो डाइवर्स लाइफ इंश्योरेंस डिमांड्स हैं उनको मीट कर सके, चाहे बात हो डिफरेंट सोशल या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंजेस की। ये 1956 में एलआईसी के कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा एलआईसी के पास 5 जोन ऑफिसेज, 33 डिविजनल ऑफिसेज और 212 ब्रांच ऑफिसेज मौजूद थे। अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो जो पॉलिसी की लाइफ होती है उसके दौरान कई सारे डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है और एलआईसी को ऐसा महसूस हुआ कि उनको अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करना चाहिए। इसके साथ ही उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर्स जो है उसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में ओपन करना चाहिए। इसके बाद एलआईसी को रीऑर्गेनाइज किया गया और कई सारे नए ब्रांच ऑफिसेस को ओपन किया गया। एलआईसी ने अपने जितने भी सर्विसिंग टास्क्स हैं उनको ब्रांचेस में शिफ्ट कर दिया रीऑर्गेनाइजेशन के चलते, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अकाउंटिंग यूनिट्स के तौर पर डिक्लेयर किया गया और इसके चलते ही जो कंपनी के सक्सेस है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को भी मिला है। इस चेंज को हम लोग जो है एलआईसी के जो ओवर द ईयर्स रेवेन्यू के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है उससे देख सकते हैं, जहाँ पे ईयर 1957 में नए बिजनेसेस से जो टोटल रेवेन्यू का आंकड़ा था वो 200 करोड़ रुपीस का था, वहीं पे ये आंकड़ा ईयर 1969-70 तक सिर्फ बढ़कर 1000 करोड़ रुपीस ही पहुंच पाया था। जिसके बाद एलआईसी को फिर से 10 साल लगे 2000 करोड़ रुपीस के बैरियर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन इसके बाद 1980s में जैसे ही एलआईसी में रीऑर्गेनाइजेशंस किए गए, एलआईसी ने 7000 करोड़ रुपीस इन
सम अश्योर्ड जो है वो नए पॉलिसीज़ में 1985 और 1986 तक क्रॉस कर लिए थे। LIC ने अपनी मोनोपोली इंडियन मार्केट में क्रिएट कर ली है अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को बेचने के मामले में। इसके साथ ही LIC की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में 60 साल से ज़्यादा से मौजूद है। LIC की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। LIC जो है आज के टाइम पे इंडिया के अलावा 14 देशों में मौजूद है और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है यानी कि NRIs है उनके जितने भी इंश्योरेंस नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करता है। मैं आपको बता दूं कि LIC की जो एसेट वैल्यू है वो आज के टाइम पे 25,29,390 करोड़ की है। इसके साथ ही LIC जो है इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। LIC आज के टाइम में 8 जोनल ऑफिसेज और 113 डिविजनल ऑफिसेज की मदद से ऑपरेट करता है। इसके साथ ही LIC के आज के टाइम पे इंडिया के डिफरेंट शहरों में 2048 से ज़्यादा ब्रांचेस भी मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, LIC के पास जो है सबसे बड़ा 15 मिलियन से ज़्यादा के एजेंट्स का नेटवर्क मौजूद है जो कि लाइफ इंश्योरेंस जनरल पॉपुलेशन को बेचते हैं। जो LIC का टोटल लाइफ फंड है वो 2019 में 28.3 ट्रिलियन डॉलर्स का था। इसके साथ ही क्रिसिल की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि 31 मार्च 2021 तक इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल एजेंट्स का नेटवर्क है उसमें से 55% ऑफ दी जो इंडिविजुअल एजेंट्स है वो LIC के पास मौजूद है। LIC जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटर के मुकाबले सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस को बेचता है क्योंकि 2018-19 फिस्कल ईयर में LIC का जो टोटल वैल्यू था इंश्योरेंस को बेचने से वो 21.4 मिलियन डॉलर्स का था। वहीं पे LIC ने 26 मिलियन क्लेम्स को भी रिजॉल्व किए थे। इसके साथ ही LIC के पास आज के टाइम पे 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैं और ये जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी भी बन गई है। LIC की जो मार्केटिंग अप्रोच है वो बहुत ही बेसिक है। LIC का जो प्राइमरी गोल है वो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना है, जहाँ पे कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज़ और ब्रांड्स के बारे में बताना। इसके साथ ही LIC जो है वो पर्सनल सेलिंग, इसके साथ ही डिफरेंट इवेंट्स में डेमोन्स्ट्रेशंस, एडवर्टाइजिंग और इनोवेटिव स्कीम्स की मदद से जो उनके गोल्स है उसको अचीव करती है। LIC की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत ही बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि प्रेजेंस और इंसेंटिव जो है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि बैग्स हो गए, डायरीज हो गए, कैलेंडर्स हो गए, और प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि टीवी में डिस्प्ले ऐड देना या फिर न्यूज़पेपर और बिलबोर्ड्स के थ्रू अपने ब्रांड के बारे में यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना अपने मैसेज को। ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि LIC यहाँ पे करता है। इन सब के अलावा LIC के पास मोबाइल एडवर्टाइजिंग वैन्स हैं जो कि गली शहर जाके जो उनके प्रोडक्ट्स है या फिर उनके इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में भी लोगों को यहाँ पे बताता है। इन सब के अलावा LIC ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को भी स्पॉन्सर किया है, जैसे कि न्यूज़पेपर कैंपेन्स हो गए या फिर दूसरे पब्लिकेशंस में कई सारी कवरेज होगी। इन सब के मदद से भी LIC अपनी जो प्रेजेंस है वो लोगों के बीच में बनाए रख पाता है। इंडिया की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें LIC सिंगल बिगेस्ट प्लेयर मौजूद है। इसके साथ ही टॉप रैंक को वो होल्ड करता है। लेकिन जो नए प्लेयर्स है, प्राइवेट इंश्योरर्स है, वो जो है LIC के मार्केट शेयर को कैप्चर करने में लगे हुए हैं, जहाँ पे वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से जो LIC का मार्केट शेयर है उसको खाने में लगे हुए हैं। इन सब के अलावा LIC जो है पिछले कुछ समय से और भी कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। सबसे पहला चैलेंज तो ये कि पैंडेमिक के वजह से जो लोगों की मूवमेंट और व्हीकल्स की मूवमेंट थम गई थी, इसके वजह से जो एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कई सारे चैलेंजेस को फेस करने को मिले हैं। LIC के जो एक्टिव इंडिविजुअल एजेंट्स हैं उनका आंकड़ा भी यहाँ पे 17.48% से डिक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे 31 मार्च 2021 तक LIC के टोटल 10.86 लाख एक्टिव एजेंट्स थे। वहीं पे ये आंकड़ा 30 सितंबर 2021 में 8.96 लाख तक घटकर पहुंच गया था। दूसरा चैलेंज है यहाँ पे बिजनेस प्रैक्टिस कंप्लेंट्स की। तो फिस्कल ईयर 2021 में
कंपनी ने 3994 अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के कंप्लेंट्स यहाँ पे दर्ज किए थे। इसके बावजूद आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले LIC का ये जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के जो कंप्लेंट्स हैं वो रिलेटिवली बहुत ही कम है। जहाँ पे कंपनी का जो रेशियो है वो फिस्कल ईयर 2021 में 10,000 पॉलिसीज़ में सिर्फ 2.1 का अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का रेशियो यहाँ पे मौजूद है। वहीं पे अगर प्राइवेट एंटिटीज़ की बात करें तो यही आंकड़ा उसमें 19.5 का है। तीसरा यहाँ पे चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स का। वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस जो कि LIC यहाँ पे फेस कर रहा है वो है नए कॉम्पिटिटर्स का मार्केट में एंट्री करना। इसके साथ ही ये जो नए कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और LIC जो है वो दूसरी ओर ट्रेडिशनली इंडिविजुअल एजेंट्स के ऊपर रिलाई करता है ताकि उनके जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर किया जा सके। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसको अगर LIC आने वाले टाइम में सही ढंग से टैकल कर लेता है तो वो जो है अपनी जो टॉप पोजीशन को कायम रख पाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताओ, क्या आप LIC के IPO के लिए एक्साइटेड है और क्या आप जो है उसमें अप्लाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैंने आपको कोई वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड करवाया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। हम लोग ब्रांड से रिलेटेड ऐसी ब्रांड स्टोरीज, अपडेट्स, न्यूज़ लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट पिक ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।